लास्ट सेशन में हमने कार एनालॉजी की मदद से समझा था कि एक हाई परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए हमें गुड डेटा और गुड एल्गोरिथम चाहिए होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बैड डेटा के बारे में 4 बेसिक कंडीशंस भी देखी थी। इनसफिशिएंट डेटा, नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डेटा, पुअर क्वालिटी डेटा एंड इररिलेवेंट फीचर्स। आज हम सेम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और बैड एल्गोरिथम्स के बारे में जानेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले हम एल्गोरिथम और डेटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि हम बैड एल्गोरिथम की कंडीशंस को इजीली समझ पाएं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर सुनने में एक बहुत ही साइंटिफिक सा वर्ड लगता है, पर एक्चुअल में ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह एक कार ड्राइव करने से पहले किसी ड्राइवर को कार की कुछ बेसिक सेटिंग्स एडजस्ट करनी होती हैं, लाइक सीट हाइट, मिरर्स, हेडलाइट्स, सेम उसी तरह एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को किसी एल्गोरिथम को यूज करने से पहले उस एल्गोरिथम के कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू सेट करनी होती है जो कि पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस में सेम रहेगी। इन पैरामीटर्स को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर्स और इस वैल्यू सेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हर एल्गोरिथम के अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। इन हाइपर पैरामीटर्स के बारे में हम तब और डिटेल में जानेंगे जब हम इन एल्गोरिथम को एक एक करके देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि किसी एल्गोरिथम की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके हम उस एल्गोरिथम का बहुत पावरफुल कॉम्प्लेक्स वर्जन भी बना सकते हैं और एकदम सिंपल लीस्ट कॉम्प्लेक्स वर्जन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नॉइस इन डेटा। नॉइस का मतलब है रैंडम वेरिएशंस इन डेटा। इन रैंडम वेरिएशंस की वजह से मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। बट सिंस वी लिव इन अ डायनेमिक वर्ल्ड जहां पर ह्यूमंस डेटा कलेक्शन करते हैं, ऐसे में डेटा में से नॉइस कंप्लीटली एलिमिनेट करना एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। इसीलिए मोस्टली हमें हर डेटा में थोड़ी बहुत नॉइस देखने को मिल ही जाती है। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन डिस्कशन पर, बैड एल्गोरिथम्स। बैड एल्गोरिथम से रिलेटेड हम 2 कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज ओवरफिटिंग द ट्रेनिंग डेटा। सपोज हम एक छोटे से डेटा सेट पर किसी एल्गोरिथम का ऐसा वर्जन यूज करें जो कि बहुत ही पावरफुल हो, तो क्या होगा? मॉडल सारे ट्रेनिंग डेटा को बहुत अच्छे से फिट करने की कोशिश करेगा। इट्स अ गुड थिंग, राइट? एक्चुअली नो। हमें ये पता है कि रियल लाइफ में एक नॉइस फ्री डेटा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल सा टास्क है, और इस केस में डेटा सेट बहुत छोटा है और एल्गोरिथम बहुत पावरफुल। तो होगा क्या कि मॉडल डेटा के नॉइस को भी पैटर्न्स की तरह ट्रीट करेगा और डेटा में से अननेसेसरी पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने लगेगा जो कि एक्चुअल में एक नॉइस है। अब क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग डेटा सेट का साइज छोटा है और एल्गोरिथम बहुत पावरफुल है, तो मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो अच्छे से फिट कर लेगा, पर जैसे ही हम इस मॉडल से अनसीन डेटा पर प्रेडिक्शंस करेंगे तो ये एब्सर्ड प्रेडिक्शंस करने लगेगा। इस सिनेरियो को बोलते हैं ओवरफिटिंग द ट्रेनिंग डेटा। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन जीडीपी पर कैपिटा। ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग की रिग्रेशन प्रॉब्लम है जहां हमें लाइफ सेटिस्फैक्शन की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। यहां हमने सिंप्लिसिटी के लिए डेटा का केवल एक ही फीचर लिया है, जीडीपी पर कैपिटा। एक्चुअल में लाइफ सेटिस्फैक्शन की वैल्यू और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। सपोज हमारे पास यहाँ केवल 50 से 60 डेटा पॉइंट हैं और हम इस डेटा पर किसी डिसीजन ट्री जैसी एल्गोरिथम का बहुत पावरफुल वर्जन यूज करें। इन दैट केस मॉडल सारे के सारे ट्रेनिंग डेटा को अलोंग विद नॉइस एंड एरर एग्जैक्टली फिट करने की कोशिश करेगा, और जब हम किसी अननोन जीडीपी पर कैपिटा से लाइफ सेटिस्फैक्शन प्रेडिक्ट करेंगे तो मॉडल पुअर प्रेडिक्शंस देगा। ओवरफिटिंग के सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं। फर्स्ट, गैदर मोर ट्रेनिंग डेटा जिससे कि नॉइस का वेटेज कम हो जाए। सेकेंड, रिड्यूस नॉइस इन डेटा बाय मैन्युअली एनालाइजिंग द डेटा। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन में हम एक पावरफुल कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को सिंपल लो कॉम्प्लेक्सिटी वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मॉडल डेटा की नॉइस पर फोकस करने की जगह डेटा के कोर पैटर्न्स पर फोकस करे। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पर, अंडर फिटिंग द ट्रेनिंग डेटा। ये ओवरफिटिंग का एकदम अपोजिट सिनेरियो है।
इस केस में एल्गोरिथम इतनी सिंपल हो जाती है कि वो डेटा के कोर पैटर्न्स और रिलेशंस को नॉइस समझकर इग्नोर कर देती है। सपोज अगर लाइफ सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में हम डिसीजन ट्री का बिल्कुल सिंपल लीस्ट कॉम्प्लेक्स वर्जन यूज कर लें, तो हो सकता है एल्गोरिथम कोर स्टेट लाइन पैटर्न भी ना लर्न कर पाए। इस केस में हमारे मॉडल की ट्रेनिंग डेटा पर तो पुअर फिटिंग होगी ही, साथ ही में प्रेडिक्शन करते में भी पुअर रिजल्ट्स आएंगे। अंडरफिटिंग के सिनेरियोज को अवॉइड करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल बाय फाइन ट्यूनिंग द हाइपर पैरामीटर्स। सेकेंड इज फीड बेटर फीचर्स टू द एल्गोरिथम जिनमें स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हो। ये काम हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द फीचर इंजीनियरिंग। तो ये थी बैड एल्गोरिथम की दो मेन कंडीशंस, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं। एक अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर को दोनों में बैलेंस बना के रखना होता है, डिपेंडिंग अपन हमारे पास कैसा ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है। ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसी एल्गोरिथम का कितना पावरफुल वर्जन यूज करना है। सो जस्ट टू समराइज, आज हमने सबसे पहले हाइपर पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया। उसके बाद हमने नॉइस इन डेटा के बारे में जाना। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने बैड डेटा और बैड एल्गोरिथम के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू किया और बैड एल्गोरिथम से रिलेटेड दो कंडीशंस देखी, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमने इनके सॉल्यूशंस भी समझने की कोशिश की। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किसी मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।